जय हिंद दोस्तों। तो कल यानी कि 28 तारीख को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई। उसमें क्या है कि स्पेन के जो पीएम है वो भारत आए हुए थे। तो स्पेन के पीएम पेड्रो साचेल, देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, उन्होंने और नरेंद्र मोदी जी ने एक मतलब कि प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट का शुभारंभ किया है। वो भी कहाँ पे? गुजरात के बड़ोदरा में एक एयरक्राफ्ट के लिए एक प्लांट का शुभारंभ किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये किस प्रकार इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है इसको जानेंगे आज की वीडियो में। देखिए, भारत और स्पेन के बीच इसमें एक सौदा हुआ है जो 2021 में हुआ था, उसी के तहत ये प्लांट लगाया गया है। तो और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये मेक इन इंडिया को बूस्ट करेगा। मतलब मेक इन इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो इक्विपमेंट्स लगेंगे वो ज़्यादातर मेक इन इंडिया ही होंगे, मतलब भारत के बने हुए होंगे। तो वो सब बातें क्या हैं इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसके मतलब सेरेमनी जो हुई थी इसकी ओपनिंग की, इसमें मोदी जी ने कहा है कि यह मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड को सशक्त बनाएगा। तो ये किस प्रकार मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड जो ये है इसको कैसे सशक्त बनाएगा, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और ये कैसे मेक इन इंडिया को बूस्ट करेगा, इस पे तो डिस्कस करने वाले हैं ही। और साथ ही भारत स्पेन के बीच क्या सौदा हुआ था और उस पर क्या बातें हैं, इसको भी जानेंगे। और इंडिया को इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है ये जानेंगे। और सी जो यहाँ पे लिखा C295 ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट है के फीचर्स क्या क्या हैं, इसको भी आज के वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अपना ये जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में ये है कि एक स्पेन के बीच और इंडिया के बीच एक सौदे के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। उसके तहत क्या हुआ, 2021 में हुआ था, जिसके तहत अब यानी 28 तारीख को यानी कल 28 अक्टूबर 2024 को एक प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट का इंडिया में उसका शुभारंभ किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है, जो मतलब कहाँ पे है, जो आपका बड़ोदरा गुजरात में है। तो कल क्या हुआ, कल जब मोदी जी के साथ मतलब स्पेन के जो पीएम है वो आए थे, तो पहले उन्होंने रोड शो किया, उसके बाद फिर उन्होंने इनॉग्रेशन किया। तो इनॉग्रेशन के तहत क्या हुआ, अब क्या होगा इंडिया में, ये जो है तो कौन सा C295 जो C295 एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ये इंडिया में बनेंगे। लेकिन किसके लिए बनेंगे? ये इंडिया के लिए ही बनेंगे। मतलब जो सौदा हुआ था उसके तहत ये हुआ है कि 60 जो एयरक्राफ्ट हैं, 56 एयरक्राफ्ट्स हैं, ये इसकी मतलब आपूर्ति होनी थी, जिसमें जो 16 है वो स्पेन से डायरेक्ट बन के आ जाएंगे, मतलब कि, और बाकी जो 40 हैं वो इंडिया में बनाए जाएंगे, इंडिया में असेंबल किए जाएंगे। काफ़ी मतलब उसमें ये नहीं है कि असेंबल का मतलब है कि कुछ पार्ट लगा के और तैयार कर दिया गया। लगभग उसमें हम कह सकते हैं 90% पार्ट से 95% पार्ट जो है वो इंडिया, मेक इन इंडिया होंगे और लगाए जाएंगे, इसके तहत वो बनाए जाएंगे। हो सकता है कि आगे भविष्य में इंडिया इसको एक्सपोर्ट भी करे, तो ये भी एक न्यूज़ है। तो यहाँ यही चीज़ बता रहे हैं, ये पूरी न्यूज़ में यही चीज़ बता रहे हैं। ठीक, और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या है, टाटा एयरक्राफ्ट की तरफ से मतलब सिस्टम लिमिटेड जो है वो, और एयरबस जो यूरोप का है एक मतलब मिलिट्री सिस्टम है, एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी है यूरोप की एयरबस, उसके बीच का ये मतलब कि एक संयुक्त उद्गम है, ये हम कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें ये देखिए यही लिखा है कि जो 16 एयरक्राफ्ट होंगे वो फ्लाई अवे कंडीशन में हमको मिलेंगे। कहाँ से? स्पेन से मिलेंगे। लेकिन जो 40 है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। जो कौन करेगा? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर करेगी। ठीक, तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरा क्या है, इसके तहत जो है वेरियस तरह के मतलब कि जॉब्स क्रिएट होंगे। अगर हम इंडिया के विदेश मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने तो ये कहा है कि मतलब 3,000 जॉब्स तो डायरेक्ट मतलब क्रिएट होंगी और 10,000 जॉब्स कंपनी के थ्रू इसमें क्रिएट होंगी। ठीक, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत जगह टेस्टेड है, ये जो है कई जगह टेस्टेड हुआ है और सब कंट्रीज से हैप्पी हैं, मतलब कोई दिक्कत इसमें इस एयरक्राफ्ट में है नहीं। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ब्राज़ील के जंगलों में ये टेस्टेड है, कोलंबिया के माउंटेन्स हैं, कोलंबियन माउंटेन्स में टेस्टेड है, साउथ अमेरिका के। और फिर कहाँ कहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस, इराक और अफगानिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस में भी टेस्टेड है, यानी ये पूरी तरीके से टेस्टेड है। और मेक इन इंडिया की जो बात है तो मेक इन इंडिया में क्या है कि ये 48% जो पार्ट होंगे इसके वो इंडियन पार्ट होंगे। ठीक, मतलब कि मेक इन इंडिया के ही पार्ट होंगे। और इसके तहत सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे इंजीनियर्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे भविष्य की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं इसमें बढ़ेंगी। ठीक, तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा, और हो सकता है कि आगे इंडिया इसमें एक्सपोर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये स्पेन का एक मतलब मॉडल है, स्पेन में ही तैयार हुआ है, तो वहाँ कुछ मतलब कॉम्बिनेशन के साथ
50-50 या जो भी इसमें इसका रेवेन्यू जनरेट हो, उसका जो शेयर हो, उस हिसाब से होगा तो आगे इंडिया एक्सपोर्ट कर सकती है। लेकिन न्यूज़ ये है कि 2031 तक ये जो है आपके 56 वो इंडिया को मिल जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंडिया के लिए ये लाभकारी होगा अगर 56 एयरक्राफ्ट C295 हमें मिल रहे हैं, वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर। इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं उनको इतना ज़्यादा इससे लाभ होने वाला है, तो ये सब मतलब उनको इतना एक्सपीरियंस होगा इससे। पहली चीज़ ये जो आगे भविष्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही आगे की जो हमारी मतलब रहेगी उसमें अगर हमारे पास राफेल जैसा है उसी तरह ये भी हमारे पास हो जाएंगे तो कितना ज़्यादा मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा डिफेंस के सेक्टर में। अभी इसके हम फीचर्स की भी बात करेंगे तो उसके तहत आप ये सब चीज़ें समझ पाएंगे। फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब चल सकता है। मतलब समझ रहे कितना तेज़ स्पीड है इसकी। मान लीजिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, कोई वॉर हो गई और हमारे पास 56 C295 एयरक्राफ्ट्स हैं, तो हम कितना तेज़ी से अपने सोल्जर्स को मतलब वहाँ भेज सकेंगे। और कितनी ज़्यादा संख्या में सोल्जर्स हमारे बहुत तेज़ी से जहाँ पे मतलब कि उनकी ज़रूरत होगी वहाँ पे उनको हम भेज सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं। और दूसरा ये कई तरीके से जैसे राफेल है, राफेल को काफ़ी देर एयर में रहना है तो उसको फ्यूल भी दे सकता है। इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और क्या करता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस ये कर सकता है, सपोर्ट मिशंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है। ठीक, ये है। अब यहाँ देखिए इसके नाम की अगर हम बात करें तो C295 किसके लिए, C आपके लिए है, रिप्रेजेंट करता है CASA कंपनी जो है उसके लिए। और आपका जो ये 2 है ये आपका डिनोट करता है जो 2 इंजन इसमें लगे हैं इसके लिए। और 95 आपका डिनोट करता है 9.5 टन्स जो इसमें लगा हुआ है, 9 पेलोड जो इसमें लगा हुआ है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो C295 आपने समझ लिया कि कैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए होने वाला है। ठीक, आगे हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की इसके कर लेते हैं कि व्हेन वाज द इंडियन एयरफोर्स IAF स्टेबलाइज, मतलब कब इंडियन एयरफोर्स जो है वो कब उसकी स्थापना हुई थी। 1932 में हुई थी कि 1947 में हुई थी कि 1950 में हुई थी, 1965 में हुई थी। तो जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। मतलब मैं आपको हार्ट दे दूंगा उस आंसर को या लाइक कर दूंगा, जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और इसके जो मतलब क्वेश्चंस निकलते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी डील है। ओके, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी डील हो गई है और ये जो है मेक इन इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम।